नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट का साल 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर, जी हां, जो बिल्कुल नई जजमेंट आई है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इस जजमेंट में जो संपत्ति को खरीदा जाता है उससे जुड़ी काफी बड़ी अपडेट मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि दो पार्टी संपत्ति को खरीदने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट टू सेल बनाती है, जिसमें सभी टर्म्स कंडीशन लिखी रहती है। कितने पैसों में जमीन बेची जाएगी, कितने पैसों में क्या होगा, किस दिन रजिस्ट्री होगी, किस दिन कब्जा दिया जाएगा, ये सारी कंडीशन उस एग्रीमेंट टू सेल में लिखी जाती है। कई बार देखने को मिलता है कि कोई एक पार्टी उस संपत्ति के एग्रीमेंट को पूरा करने से पीछे हट जाती है। हो सकता है उसको कोई ज्यादा वैल्यू दे रहा हो सकता है उसका बेचने का मन बदल गया हो। तो ऐसी स्थिति में जिस पार्टी को यहां पर नुकसान होता है वो जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। वहां पर उसको एक कोर्ट केस दाखिल करना पड़ता है और कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है, जहां पर कोर्ट का आदेश आने के बाद दूसरी पार्टी उसके पक्ष में रजिस्ट्री करा देती है। इस केस को बोला जाता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में एक काफी बड़ा निर्णय दिया है, जहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप किसी संपत्ति को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जब आपके मन में आएगा तब आप उसका पैसा दोगे। अगर कोर्ट में केस चल रहा है, यहां पर इसी चीज के लिए एक बड़ी गाइडलाइन दी गई है जो आप लोगों को पता होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी व्यूअर्स को एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं। मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। अब व्हाट्सएप तो आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और आप सभी लोग इच्छुक भी होंगे कि जो भी देश के अंदर नई लीगल अपडेट्स आ रही हैं उनसे आप खुद को अप टू डेट रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी उस व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बने तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा। मात्र आपको वहां पर जाना है, क्लिक करना है और मुफ्त में हमारे उस व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन जाना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों कि किस कंडीशन में कोर्ट में कब ये केस डाले जाते हैं। देखिए, संपत्ति खरीदना बेचना अक्सर लगा रहता है। एक पार्टी संपत्ति को खरीदने या बेचने से पहले एक एग्रीमेंट जरूर बनाता है, क्योंकि एग्रीमेंट में ही वो सभी टर्म्स और कंडीशन लिखी जाती है जिसको लेकर जिसके कंडीशन में वो संपत्ति बेची जा रही है। थोड़ा सा विस्तार में बात करें तो एग्रीमेंट टू सेल में लिखा रहता है कि कितना पैसा एडवांस दिया जाएगा, कितना रजिस्ट्री के समय दिया जाएगा, कितना बाद में दिया जाएगा, प्रॉपर्टी पर कितना पोजेशन है, कितने टाइम से पोजेशन है, कौन एब्सोल्यूट ओनर है, सारी डिटेल्स उस एग्रीमेंट टू सेल में आ जाती है। जब दोनों पार्टी एग्रीमेंट टू सेल साइन कर लेती है तो उसके बाद उन दोनों को रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करनी पड़ती है कुछ समय के बाद। ना, कुछ लोग केवल इसी एग्रीमेंट टू सेल को लेकर सोचते हैं कि हम तो प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं, जबकि समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट आ चुकी है, जैसे कि सूरज लैंप इंडस्ट्रीज, जहां पर साफ बोला गया कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल है इसके अकेले होने से आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनोगे। तो लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से कोर्ट में जाकर केस डाल देते हैं कि हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल है, सामने वाली पार्टी को कहो कि हमारे नाम पर रजिस्ट्री आकर कोर्ट से कर दे। ना, यहां पर जब कोर्ट से आकर रजिस्ट्री करी जाती है उस केस को बोला जाता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पर कोर्ट क्या करता है, सामने वाली पार्टी को डायरेक्शन देता है कि आप कोर्ट में जाओ और जाकर इनके नाम पर रजिस्ट्री करके आओ। ना दोस्तों, ये एक बेसिक तरीका होता है इस कोर्ट केस को कोर्ट के अंदर दाखिल करने का। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब इसके आगे। जब कोर्ट में यह केस डाला जाता है तो कोर्ट दोनों पार्टियों की सिचुएशंस को समझकर किसी एक पार्टी को डायरेक्शन देता है,
जैसे कि आप अपना बचा हुआ पैसा कोर्ट में जमा करो, हम आपके पक्ष में कोर्ट की रजिस्ट्री करवा देते हैं। या फिर कई बार यह भी डायरेक्शन देता है कि हम आपके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराएंगे क्योंकि आपने कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स या कंडीशन नहीं मानी, हम आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट रेट के साथ वापस दिला देते हैं। यह कोर्ट का एक्सट्रीम पावर है, जिसके फेवर में लगता है उसके फेवर में कोर्ट अपना फैसला सुना देता है ना। अब बड़ी ध्यान से समझिएगा, अगर कोर्ट रजिस्ट्री करने के आदेश देने लग जाए कि भाई आप जाओ इनके नाम पर रजिस्ट्री करा दो, तो वहां पर जो बचा हुआ पैसा होता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोर्ट आदेश देता है कि भाई ये काम करो, आप ये बचा हुआ पैसा कोर्ट में जमा कराओ, हम आपके नाम की रजिस्ट्री के आदेश दे देते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि जो ये बचा हुआ पैसा है ये कितने समय में कोर्ट में दिया जाएगा? क्या इसके लिए कोई अलग से टाइमलाइन है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, लिमिटेशन एक्ट 1963 ऐसी कोई भी समय सीमा नहीं बताता जहां पर इस प्रकार के बचे हुए पैसे को कितने समय में कोर्ट के आदेश के हिसाब से दिया जाए, ऐसी कोई समय सीमा बताई हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज करता है, अपनी पावर सिचुएशन के हिसाब से 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का समय दे देता है। अब इसी चीज के संदर्भ में एक लैंडमार्क जजमेंट आई है साल 2025 की। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार केस में हुआ क्या और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। बड़ी ध्यान से देखिएगा, हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसका कोर्ट में ऐसा कोई दावा चल रहा है या फिर कोई अगर संपत्ति खरीदना चाह रहा है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है रामलाल वर्सेस जर्नैल सिंह, नाउ डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। सबसे बड़ी बात, इसका सिविल अपील नंबर है 3245 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है 25 फरवरी साल 2025। नाउ प्रेजेंट केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति वही एग्रीमेंट टू सेल बनाता है, उसके बाद सामने वाली पार्टी उसके पक्ष में रजिस्ट्री करने के लिए मना कर देती है। उसके बाद वो व्यक्ति ट्रायल कोर्ट का जाके दरवाजा खटखटाता है, जहां पर ट्रायल कोर्ट उसी व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देते हुए ये कहती है कि हम आप ही के पक्ष में रजिस्ट्री कराएंगे, आपको 2 महीने का समय दिया जाता है, आप कोर्ट के अंदर बचा हुआ पैसा जमा करो और अब अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लो। नाउ जिस व्यक्ति के खिलाफ ये निर्णय दिया गया था, जो संपत्ति को बेच रहा था, वो अपीलिएंट कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, मतलब अपील में चला जाता है। अपील में जाने के बाद भी कोर्ट का निर्णय तो यही आना था, उसी के पक्ष में रजिस्ट्री करने के आदेश दे दिए जो संपत्ति को खरीद रहा था। पर जब ये अपील में फैसला दिया गया, डिक्री को कंफर्म किया गया, वहां पर कोई समय सीमा नहीं बताई गई कि आप 2 महीने में पैसा दो, 3 महीने में पैसा दो, 6 महीने में पैसा दो, ऐसी कोई भी गाइडलाइन अपीलिएंट कोर्ट ने अपने आदेश में नहीं दी। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो व्यक्ति संपत्ति खरीद रहा होता है वो 4 साल बाद कोर्ट में जाता है, वो कहता है कि देखो अपीलिएंट कोर्ट ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया था, मैं ये पैसा लेकर आया हूं, संपत्ति के विक्रेता को देना चाहता हूं और वो मेरे नाम पर रजिस्ट्री कर दे। अब जो संपत्ति का विक्रेता है वो इस पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि जब ट्रायल कोर्ट ने आपको 2 महीने का समय दिया था तो आप उसी दौरान पैसा जमा करते, अब आप 4 साल बाद कोर्ट में आकर अपना ये पैसा जमा करके कैसे अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं ना। उसका कहना है कि देखो अपील में ये फैसला चला गया था, फैसला जब अपील में गया तो अपीलिएंट कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, तो जब अपीलिएंट कोर्ट ने ही कोई निर्णय नहीं दिया कि कितने समय में मैं पैसा जमा कराऊं, तो फिर मेरे सामने तो गाइडलाइंस थी नहीं, तो इसीलिए मैंने जैसे ही जल्दी से जल्दी ये पैसा अरेंज हुआ, 4 सालों के अंदर पैसा अरेंज करके जो लगभग 4 लाख के आसपास था, कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए डाल दिया और अपने नाम रजिस्ट्री की मांग कर ली। नाउ क्वेश्चन ये बन रहा है, क्या 4 साल बाद भी उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है? अब यहां पर देखिएगा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसने निर्णय क्या दिया, बड़ा महत्वपूर्ण आदेश है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस आर माधवन ये केस की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, जब ट्रायल कोर्ट इस केस की सुनवाई कर रहा था तो उसने खरीदार के पक्ष में फैसला दिया अपीलिएंट के फेवर में और उसको बोला कि 2 महीने के अंदर अपना ये पैसा जमा कर दो। फिर सामने वाली पार्टी फर्स्ट अपीलिएंट कोर्ट में चली जाती है, वहां पर उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया पर कि कितने समय में ये पैसा आप जमा करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे केस में क्या होगा, कितने समय में पैसा दिया जाएगा, और अगर कोई समय सीमा नहीं बताई गई और एक व्यक्ति 4 साल बाद कोर्ट में आता है
तो क्या उसके पक्ष में रजिस्ट्री करने के लिए मना कर दिया जाए क्योंकि वो देर हो चुका है। अब इसे भी डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 28 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है कि अगर भले देरी हो चुकी है ऐसा बचा हुआ पैसा कोर्ट में जमा करने के लिए और वहां पर जानबूझकर देरी नहीं की गई, नेग्लिजेंस नहीं किया गया, तो कोर्ट तब भी अपनी एक्सरसाइज जुडिशली तरीके से यूज करते हुए अगर ये पाती है कि जो डिक्री होल्डर है, जिसके फेवर में डिक्री आई है, वो बोनाफाइड यानी कि गुड फेथ में यहां पर ऐसा कर रहा था, जानबूझ के इसने ऐसा नहीं किया, और बचा हुआ जो पैसा है उसको जो फेलियर हो गया था कोर्ट में जमा करने के लिए वो उसने जानबूझकर नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, तब भी जजमेंट डेप्टर के अगेंस्ट से निर्णय सुनाएगी। मतलब कि यह बोला गया यहां पर, मैं समय से सही तरीके से बता दूं कि जिसके पक्ष में कोर्ट का निर्णय आया है उसको पहली बात तो रीजनेबल टाइम के अंदर, कम से कम समय के अंदर कोर्ट में अपना बचा हुआ पैसा जमा करके अपने नाम रजिस्ट्री करा लेनी है। इंतजार नहीं करना कि मेरे पास तो 12 साल का समय है, मैं कभी भी जाऊंगा रजिस्ट्री करा लूंगा। जी नहीं, जितना रीजनेबल, कम से कम जेन्युइन टाइम लगे उस टाइम के अंदर आपको अपने नाम पैसा देकर रजिस्ट्री करवानी होगी। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि हर अपीलिएंट कोर्ट या दूसरे कोर्ट को यह ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार की कोई डायरेक्शन देते हैं तो उसमें टाइमलाइन जरूर मेंशन करें कि कितने महीने में आपको बचा हुआ पैसा जमा करके रजिस्ट्री करा लेनी है। अगर ऐसी टाइमलाइन नहीं लिखी जाती तो ऐसी कंडीशन में पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यही चीज यहां पर बोली कि अगर मान लो गलती से कोर्ट कोई टाइमलाइन लिखना भूल भी गया तो भी पार्टी को रीजनेबल टाइम में ही जल्दी से जल्दी पैसा डालना पड़ेगा कोर्ट में। अगर आप रीजनेबल टाइम डिले करते हैं तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये जो जजमेंट मैंने आपको बताई बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, इसकी कॉपी मैं आप लोगों को दूं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, उस नंबर पर आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप डालना है, हम आपको इस जजमेंट की कॉपी वहां पर पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।